गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सिस्टम ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। डियर स्टूडेंट, हम जो अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो नेचुरल वेजिटेशन का टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो हमने नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में हमने जाना था कि किस तरह से जो रिलीफ होता है वो नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करता है, उस पर किस तरह से उस पर किस तरह से असर डालता है। और दूसरा फिर हमने क्लाइमेटिक फैक्टर्स पढ़े थे। कल हमने क्लाइमेट के जो फैक्टर्स हैं वो जाने थे कि किस तरह से क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एन एरिया। किसी भी एरिया की नेचुरल वेजिटेशन को जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं वो किस तरह से असर डालते हैं। जैसे हम लोग इसके एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कल कि जो हमारा टेम्परेचर है, जहाँ पे जितना ज़्यादा टेम्परेचर रिसीव होगा या जहाँ पे जितना कम टेम्परेचर रिसीव होगा तो जो नेचुरल वेजिटेशन होगी वो उसी तरह की वेजिटेशन हमारे पास बनती है। सेकंड जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास फोटो पीरियड था। फोटो पीरियड में आप सबको पता है, जैसे मैंने कल भी बोला था कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी इन आवर यूनिवर्स। जो हमारा सन है वो सबसे अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, जिसकी वजह से पूरे जो हमारा यूनिवर्स है जो वर्क करता है आपका। तो जो पेड़ों को सनलाइट जितनी ज़्यादा मिलती है, जिस एरिया के अंदर ड्यूरेशन ऑफ द डेज बहुत ज़्यादा है, लंबा डेज रहेगा, तो वहाँ पे जो वेजिटेशन होगी वो टॉल यानी कि काफ़ी लंबी रहेगी और डेंस फॉरेस्ट रहेंगे हमारे वहाँ पर। नेक्स्ट वन वॉज द प्रीसिपिटेशन। बारिश आप सबको पता है कि जब रेनी सीजन आता है तो हम सब जगह पे आपको हरा भरा नजर आता है। तो रीजन की आपका तो प्रीसिपिटेशन दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा बारिश होगी, तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहीं पर हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वहीं पे जो बारिश कम होती है तो बारिश का पैटर्न भी हमें ये बताता है। वी हैव कम टू नो थ्रू द रेन पैटर्न कि किस एरिया के अंदर आपके किस तरह का वेजिटेशन रहेगा। तो ये फैक्टर्स हमने कल डिस्कस किए थे। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो हमारे फॉरेस्ट है नेचुरल वेजिटेशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। आज हम जो डिस्कस करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाई वी नीड दिस नेचुरल वेजिटेशन, हमें क्यों चाहिए नेचुरल वेजिटेशन। और फिर हम इसके बाद जानेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं प्रेजेंट टाइम में, हम लोग के चेंजेस को फेस कर रहे हैं नेचुरल वेजिटेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका विद द इम्पोर्टेंस ऑफ द। तो आज का जो टॉपिक है मेरे पास इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट जो हमारे पास है या नेचुरल वेजिटेशन जो होती है उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट इज मॉडिफाई द लोकल क्लाइमेट। देखिए सिंपल सी बात है, किसी एरिया की क्लाइमेट लोकल क्लाइमेट होती है वो कहीं ना कहीं नेचुरल वेजिटेशन पे डिपेंड होती है। जहाँ पे जितने ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं या फिर आप कह सकते हैं आपका कि जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ की क्लाइमेट कंपैरेटिवली जहाँ पे वेजिटेशन नहीं है वो कूलर मिलेगी आपको। यानी कि जहाँ पे वेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं है वो हॉट रीजन मिलेंगे आपको। और जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर हम बात करेंगे तो वहाँ पे आपका जो क्लाइमेट रहेगी या वहाँ का जो लोकल क्लाइमेट रहेगी वो क्या रहेगी, आपकी कूलर रहेगी। जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, आपका अमेजोन बेसिन है और एक तरफ हमारे पास डेजर्ट पड़ता है आपका। ठीक है, अमेजन बेसिन का जो एरिया पड़ता होगा, देखिए सिंपल वहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा वेजिटेशन होने की वजह से वहाँ पर जो एरिया पड़ता है वो हमारे पास कूलर एरिया पड़ता है। वैसे हमारे पास राजस्थान का डेजर्ट आप देख सकते हैं, वहाँ पे वेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो वो एरिया बहुत ज़्यादा वहाँ की जो क्लाइमेट होती है वो डिफरेंट टाइप की आपकी क्लाइमेट वहाँ पे आपको मिलती है आपका। तो सिंपल सी बात है कि जो लोकल क्लाइमेट होती है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर डालते हैं। सेकेंड वन इज कंट्रोल सॉइल इरोजन। द मेन थिंग ऑफ द फॉरेस्ट इज कि फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिपेंड करती हैं आपकी, स्पेशली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी दैट इज डिपेंड ऑन द सॉइल, वो सॉइल पे डिपेंड करती है। एंड हम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन की सॉइल का इरोजन होता है, यानी कि हमारी जो मिट्टी होती है वो कट जाती है। तो मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमारे पास सिंपल सबको एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर आपको इरोजन को रोकना है तो आपको एफोरेस्ट्रेशन कीजिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। तो जो फॉरेस्ट होते हैं आपके जो इरोजन होता है उनको रोकते हैं। दूसरा सेम इज रेगुलेट द स्ट्रीम्स फ्लोज। और दूसरा हमारे पास जो स्ट्रीम्स के फ्लोज होते हैं, जो छोटी छोटी धाराएं निकलती हैं, नदियां निकलती हैं, उनके फ्लोज को क्या करते हैं आपका कंट्रोल करते हैं आपका। प्लस आपका जो विंड इरोजन होता है, जिस एरिया के अंदर विंड इरोजन होता है तो वहां पर भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट वन इज
सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ द इंडस्ट्रीज। अब देखिए सिंपल सी बात है, हमने इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस अभी शायद से पहले आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्रीज की। तो इंडस्ट्रीज हमारे पास एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है, और इसी तरह से हमारे पास फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है। जैसे हमारे पास फर्नीचर इंडस्ट्री है, पल्प इंडस्ट्री है, या फिर पेपर इंडस्ट्री। ये टोटली डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट। ये सारे किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे पास फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है आपका, ठीक है। तो जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। ऑल दोज इंडस्ट्रीज दैट इज डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट, जो सारी फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, उनको रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करवाया जाता है आपको, वो फॉरेस्ट के थ्रू ही प्रोवाइड करवाया जाता है। सो आप कह सकते हैं आपका बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको हमारा नेचुरल वेजिटेशन या फिर फॉरेस्ट क्या करता है? आपका सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड लाइवलीहुड। अब सिंपल सी बात है, जहाँ पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन होती है तो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स कम्युनिटीज हैं जो फॉरेस्ट एरिया के अंदर रहते हैं, तो उनको उनका लाइवलीहुड है, उनका जो जीवन निर्वाह या उनका जो जीवन चलता है, दे स्पेंड देयर लाइफ विद द हार्मनी ऑफ द नेचर, यानी कि वो नेचर के अकॉर्डिंग अपना जीवन जीते हैं, और उनका जो जीवन निर्वाह होता है, जैसे हंटिंग है, गैदरिंग है, या फिर कलेक्टिंग है, ये सब सारी चीजें उनका नेचुरल तरीके से उनको प्रोवाइड करवाते हैं और उनका जीवन निर्वाह चलता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन इज panoramic and the scenic views for the reincarnations। देखिए जब आप एक काम को करते करते थक जाते हैं तो आपको थोड़ी रिलैक्स की जरूरत होती है। उसी तरह से लोग अपने जीवन में जीवन की जो रेस है, आपकी भागा दौड़ है, उसमें चलते चलते लोग थक जाते हैं, तो उनको भी अपने मनोरंजन की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं आपका कि ऐसे साइट्स ढूंढते हैं जहाँ आपको कई बार ऐसे पैनोरामिक व्यूज बन जाते हैं नेचर के अंदर, जो देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, और वहां जाने के बाद हमें जो हमारे स्ट्रेसेस होते हैं वो हमारे पास कम हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करेंगे, देखिए सिंपल सी बात है कि जो लोग हैं वो रिवर्स की वैलीज पे जाते हैं, शिमला है वहां चले जाते हैं आपका, ठीक है, ऊटी वगैरह चले जाते हैं, तो वो वहां पे क्यों जाते हैं? बिकॉज अब रेन आपकी रेनफॉल होती है, या फिर आपका आप कह सकते हैं आपका फॉल्स गिरते हैं, तो उनकी वजह से हमें हमारा मनोरंजन होता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास नॉर्मिक व्यूज बनते हैं जो देखने में काफी अच्छे लगते हैं और लोगों के मनों को लुभाते हैं। सो दैट्स व्हाई द पीपल गोज देयर टू एंटरटेन देयरसेल्फ। तो लोग ऐसे एरियाज में जाते हैं एंड दे हेल्प अस टू एंटरटेन। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल एंड द शेल्टर टू द वाइल्ड लाइफ। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस फॉर द सॉइल। सॉइल के लिए जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं, जो डिसीडियस फॉरेस्ट होते हैं, आपके अपने लीव्स गिरा देते हैं तो उनसे ह्यूमस बनता है, और ह्यूमस जो हमारा सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करने में हमारी क्या करता है? आपको मदद करता है। इसके अलावा जितने जो फॉरेस्ट होते हैं आपके, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट्स, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ आपका कि जो नेचुरल हैबिटेट्स होते हैं वो फॉरेस्ट के द्वारा प्रोवाइड करवाए जाते हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे जितना ज्यादा फॉरेस्ट होगा वहाँ पे वैसे ही वैरायटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ मिलेगी, आपको सपोर्ट करते हैं। दे आर द हैबिटेट्स फॉर द वाइल्ड लाइफ। सिंपल सी बात है कि ये जो जंगली जीव जंतु होते हैं उनके जो घर होते हैं, होम कह सकते हैं आपका, उनके लिए होम कौन प्रोवाइड करवाता है? हमारे पास फॉरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। इकोसिस्टम के बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ अभी इसकी जो इंपॉर्टेंस है और चेंजेस है उनके बारे में लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास, ठीक है। देखिए सो फॉरेस्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट India's natural vegetation has undergone many changes due to the several factors such as, देखिए हमने ये सब, हम सबको पता है कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है कि हमारे लिए फॉरेस्ट बहुत जरूरी है। इतने सारे इनकी इंपॉर्टेंस होने के बाद भी हमने इनमें बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। स्पेशली अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के केस में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। पहले जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट होते थे वो नेचुरल फॉरेस्ट नहीं बचे हैं, या फिर ह्यूमन बीइंग ने अपने बेनिफिट के लिए उनको क्या कर दिया? आपका काट दिया गया है आपका। सो ह्यूमन बीइंग आर यूजिंग द फॉरेस्ट फॉर देयर ग्रीड, अपने लालच के लिए हम लोग यूज करते हैं आपका। सो वी हैड टू चेक ऑफ दिस। हमें इसको क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू चेक इट। हमें इसको चेक करने की जरूरत है कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, और उनका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना हमारे लिए जरूरी। अब यूटिलाइजेशन इज अ डिफरेंट थिंग, बट अननेसेसरी हम लोग जैसे हम बात करते हैं रिसोर्स को कंजर्व करने की बात हम जब करते हैं, रिसोर्स को कंजर्व किया जाए, रिसोर्स को बचाए। सो व्हाट इज द रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन का मतलब आप सिर्फ यही समझिए कि रिसोर्स का जो वेस्टेज है या अननेसेसरी जो हम उसको यूज कर रहे हैं वो ना करें, ताकि हम इसको फ्यूचर में फिर से क्या कर सकें? यूज कर सकें। अभी हम आज बचाएंगे तभी हम इसको फ्यूचर में यूज कर पाएंगे। सो
रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आज से अपनी आदत डालिए कि आप किसी भी रिसोर्स को वेस्ट नहीं करेंगे और उसका फ्यूचर में यूज करने की कोशिश करेंगे। सो चेंज इनटू द वेजिटेशन, फिर क्या चेंजेस आए हमारे पास, देखिए क्या कारण है आपका, किन किन फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आए हैं। देखिए फर्स्ट इज द ग्रोइंग डिमांड फॉर द कल्टीवेटेड लैंड। अब देखिए धीरे धीरे करके जो हमारी जो लैंड है उसको क्लियर किया जा रहा है। व्हाई वी आर क्लियरिंग द लैंड, बिकॉज वी आर डिमांडिंग फॉर द कल्टीवेशन। हमें अपने प्रोडक्ट्स को, अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए लैंड की जरूरत है। फॉर लैंड वी नीड टू क्लियर द फॉरेस्ट। हम फॉरेस्ट को बहुत ज्यादा क्या करते जा रहे हैं, क्लियर करते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा है एवरी टाइम, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन वो इंक्रीज हो रही है और पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ हमें उसके खाने के लिए जो फूड ग्रेन्स उनको उगाने की आवश्यकता होती है। सो वी नीड टू क्लियर द लैंड। अब हमें लैंड ऑब्वियसली बात है जितना हमारे पास अवेलेबल उसी का हम लोग यूज कर पाएंगे। सो हम कल्टिवेटेड लैंड बढ़ाते जा रहे हैं और फॉरेस्ट एरियाज को क्या करते जा रहे हैं, हम लोग घटाते जा रहे हैं। दैट इज द मेन कॉज ऑफ द चेंजेस फैक्टर जो हमारे जो वेजिटेशन के अंदर चेंजेस आए हैं। सेकंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द माइनिंग। रिसेंटली वी हैव डिस्कस कि भाई जो इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं तो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती हैं और उन इंडस्ट्रीज की नीड को पूरा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट रहे हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन में बहुत सारा चेंज आ गया है। माइनिंग साइट्स जहाँ पे होती है वहाँ पे आप सबको पता आपका कि खदानें खोदी जाती हैं और उसकी वजह से क्या होता है, आसपास के एरिया को काफी ज्यादा इफेक्ट किया जाता है, वहाँ का एरिया खाली हो जाता है और वो फिर आपका फॉरेस्ट के लायक भी नहीं बनता। इसके अलावा हमने माइनिंग की वजह से नीचे से भी जमीन के नीचे से भी हमने उनको क्या कर दिया, आपका खोखला कर दिया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि हमारी वेजिटेशन है काफी ज्यादा क्या हो रही है, अपनी चेंज होती जा रही है। नेक्स्ट वन इज अर्बनाइजेशन एंड ओवरग्रेजिंग पैस्चर्स। अब सिंपल सी बात है, अगला पार्ट हमारे पास अर्बनाइजेशन। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमने जैसे पहले पढ़ा था कि अभी हमने देखा था कि भाई लैंड की यूटिलाइजेशन में हम लोग बात करेंगे तो हमें एग्रीकल्चर लैंड की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम दो फैक्टर्स इसके रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट, एग्रीकल्चर लैंड भी रिक्वायर्ड बनेगी हमारे पास। सेकंड, जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको अकोमोडेट करने के लिए, उसको बसाने के लिए भी, उसको रहने के लिए भी हमारे पास क्या जरूरत पड़ती है, हमारे पास लैंड की जरूरत पड़ती है। और फिर रहना तो ठीक है, बट अगर वो अर्बनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाए तो हमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी होती हैं और आसपास के एरिया को क्लियर करना होता है। रीसेट मॉडल जो हम बात करेंगे कि मॉडर्न लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं, हमारे पास मॉडर्न लाइफ हमें चाहिए, ठीक है। सो ऑब्वियसली बात है, मॉडर्न लाइफ को अगर हम फॉलो करते हैं तो जो आसपास का एरिया होता है, फॉरेस्टेड एरिया होता है, वहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, फ्लैट्स वगैरह बनाए जाते हैं और जिसकी वजह से वहाँ के एरियाज को क्लियर कर दिया जाता है और वहाँ से डिफोरेस्टेशन होता है, जिससे हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन अफेक्टेड होती है। नेक्स्ट वन इज पैस्चर्स। अभी पैस्चर्स में क्या हमारे पास, जैसे जो ट्राइबल्स कम्युनिटीज के लोग हैं या फिर जो लोग अपने एनिमल्स को रेयर किया हुआ है, वो अपने एनिमल्स को पास्चर लैंड्स में ले जाते हैं और वहां पर जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वो एनिमल्स उन पेड़ों को क्या करते हैं, खाते हैं, जिसकी वजह से वो पेड़ बड़े नहीं हो पाते हैं और इस तरह से जो हमारा वेजिटेशन वो काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फैक्टर्स इनकी वजह से हमारा वेजिटेशन चेंज होता जा रहा है। चेंजेस इनटू द वेज, अब क्या चेंजेस आए हैं, क्या बदलाव आ गया हमारे वेजिटेशन में। द थिंग इज दैट the vegetation covers of India into the large part no more natural। अब देखिए सिंपल सी बात, इंडिया में जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है उसको हम लोग अब नेचुरल वेजिटेशन नहीं कह सकते हैं। रीजन क्या, आपका ज्यादातर अफेक्टेड हो चुकी है, लोगों का उसमें इंटरफेयर हो गया है। सो इट इज नो मोर नेचुरल इन रियल सेंस। अगर रियल सेंस की बात करें तो अभी नेचुरल नहीं है, क्योंकि हमने उनको इंटरफेयर कर दिया, ह्यूमन बीइंग ने वहां पहुंचकर उसमें इंटरफेयर कर दिया है। इट हैज बीन मॉडिफाइड, या तो हमने उसको मॉडिफाई कर दिया है, उसमें कोई चेंज कर दिया है, या फिर उसकी जगह हमने क्या कर दी है, यानी कि जैसे हम लोग बात करें डायरेक्टेड ब्रांचेस जो थे हमारे पास, डायरेक्टेड ब्रांचेस जो हमारे इंडिया के अंदर है, तो उन्होंने क्या किया था, ये आपके चैप्टर में है 4th में, कि उन्होंने जो नेचुरल फॉरेस्ट उनको क्लियर किया और उनकी जगह पे अपने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को इम्प्लीमेंट किया था। और जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे नेचुरल वेजिटेशन को काट कर उसकी जगह पर जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री थी उसको रिप्लेस किया। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा बहुत सारा जो नेचुरल वेजिटेशन पार्ट था वो अफेक्टेड हुआ, उसको हमने रिप्लेस कर दिया साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के साथ। और या फिर वो हमारा जो वेजिटेशन वो हमारा क्या हो चुका है, डिग्रेडेड हो चुका है, यानी कि हमने जो नेचुरल वेजिटेशन का सिस्टम है उनको डिग्रेड कर दिया। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो एंडेंजर्ड पहुंच गई, कि जो अभी हमारे पास एंडेंजर्ड है, खत्म होने के कगार पे। फिर गवर्नमेंट ने इनके लिए बहुत सारे स्टेप्स भी उठाए हैं कि कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं हमका, except some regions which are inaccessible like the Himalayas, hilly region, central India and मरुस्थली।
तो स्पेशली कुछ एरियाज को छोड़ दो जो सिर्फ इनएक्सेसिबल, कि जहां पे मानव पहुंच ही नहीं पा रहा है, वही एरिया हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन के अंदर आता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, हिमालय का रीजन है, वहां पर एक्सेसिबल नहीं, अभी ह्यूमन बीइंग नहीं पहुंच पाया है। अगर वहां पहुंच जाएंगे तो वहां पर भी हम लोग सारा जो है मॉडिफाइड वगैरह हम लोग कर देंगे और उस एरिया को स्पॉइल कर देंगे हमारे पास, ठीक है। ऐसे सेंट्रल इंडिया जैसे छत्तीसगढ़ है हमारे पास, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, या फिर मध्य प्रदेश, ये सेंट्रल पार्ट है जो इनएक्सेसिबल है, वहां पर भी तो हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन बची है। अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी जगह की हमारी नेचुरल वेजिटेशन है वो आपका इंटरफेयर की जा चुकी है ह्यूमन बीइंग के द्वारा। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कस टुडे। हमने क्या डिस्कस किया आपका, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द वेजिटेशंस एंड द चेंजेस दैट वी सी इनटू द नेचुरल वेजिटेशंस, कि क्या चेंजेस आ गए हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन में। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है सो आप अपने रिक्वेस्ट से आप मुझे अपना व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं आपके आंसर रिप्लाई करूंगा। एंड आई प्रोबेबली विल टेक द लाइव क्लासेस ऑल्सो, हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन आपका बार बार मेरे पास आता है, क्या हमें नोट्स प्रिपेयर करने हैं? ठीक है, सिंपल सी बात है, दिस इज अप टू यू, आप पे डिपेंड करेगा कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर आपको कुछ लर्न करना है तो नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग डिफरेंट वेज टू लर्न। आपको डिफरेंट तरीके हैं लर्न करने के, वो तरीके आप यूज कर सकते हैं आपका। सो बेटर टू प्रिपेयर नोट्स, आप अच्छा रहेगा कि नोट्स प्रिपेयर करें, ताकि ये आपका हैंड रिटन करना भी बहुत जरूरी होता है, ताकि हम अपने हाथ से हैंड रिटन प्रिपेयर करेंगे तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो हमें लर्न हो जाता है आपका। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू डू इट। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। If you have any queries, send a message through the WhatsApp. I'll answering you. Okay, that's all for the day. See you next time. Bye. See you.